नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube पर स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान का एकीकरण के बारे में। आज के सेशन में चर्चा करेंगे साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे साथियों, और एक केंद्र शासित प्रदेश था। साथियों, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक चला। यह 7 चरणों में पूर्ण हुआ। साथियों, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। इसमें कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। साथियों, राजस्थान का एकीकरण में समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। साथियों, रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 ईस्वी को स्थापना हुई। साथियों, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। रियासती विभाग के सचिव थे। साथियों, रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव वीपी मेनन थे। साथियों, रियासती विभाग के अनुसार वे रियासतें स्वतंत्र रहेंगी जिनकी जनसंख्या 10 लाख व वार्षिक आय 1 करोड़ हो। ऐसी रियासतें केवल 4 थी: जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये रियासतें ही स्वतंत्र रह सकती थी। साथियों, एकीकरण में 3 ठिकाने थे: नीमराणा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा का, लावा टोंक, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। सर्वप्रथम पढ़ेंगे साथियों प्रथम चरण। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ, जिसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को। साथियों, प्रथम चरण में 4 रियासतें शामिल की गई: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और साथ में एक ठिकाना भी शामिल किया गया। साथियों, कौन सा? नीमराणा को भी मिलाया गया। साथियों, मत्स्य संघ की राजधानी साथियों अलवर को बनाया गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख था धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। साथियों, मत्स्य संघ का करौली के शासक गणेश पाल को उप राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री था शोभाराव कुमावत, जो अलवर के थे। इस संघ का नाम मत्स्य संघ के एम मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ नाम रखा गया। साथियों, मत्स्य संघ का उद्घाटन करता था एन.वी. गॉडगिल मत्स्य संघ का उद्घाटन करता था। साथियों, आगे पढ़ेंगे साथियों द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई। साथियों, इसमें रियासतों की संख्या थी: कुशलगढ़ एक ठिकाना, और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, छापरा, कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर, बूंदी, टोंक। ये 9 रियासतें मिलाई गई, पर साथ में एक ठिकाना मिलाया गया कुशलगढ़। साथियों, द्वितीय चरण की राजधानी पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कोटा को बनाई गई,
और राज प्रमुख था भीम सिंह, कोटा के शासक। कनिष्ठ राज प्रमुख थे महारावल लक्ष्मण सिंह, जो डूंगरपुर के थे। और इस पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा, जो सापरा भीलवाड़ा के थे साथियों। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह, जो बूंदी के शासक थे। इनके उद्घाटनकर्ता थे नरहरि विष्णु गौडगिल द्वारा कोटा दुर्ग में पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना की गई साथियों। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर ने एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए समय कहा कि मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं साथियों। किसने कहा? बांसवाड़ा के चंद्रवीर ने कहा साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, तीसरा चरण, जिसका 18 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई, जिसका नाम था संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ नाम था साथियों। इसमें रियासतें पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर मिलाया गया साथियों। इसमें 10 रियासतें प्लस एक ठिकाना मिलाया गया साथियों। संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई उदयपुर को। प्रधानमंत्री बनाए गए साथियों माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से पंडित नेहरू की सिफारिश पर माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ के राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे। उपराज प्रमुख थे भीम सिंह, जो कोटा के शासक थे। और संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता थे साथियों। अगले सेशन में पढ़ेंगे साथियों चौथा चरण। अगला सेशन पढ़ेंगे चौथा चरण पढ़ेंगे साथियों। अगला चरण चौथा चरण। चौथा चरण का नाम था वृहत राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई साथियों। चौथा चरण का नाम था वृहत राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। वृहत राजस्थान संघ में रियासतें संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को मिलाया गया साथियों। प्लस में साथ में एक ठिकाना मिलाया गया लावा, साथ में लावा ठिकाना मिलाया गया साथियों। ऐसे मिलाकर कुल 14 रियासतें हो गई साथियों, प्लस में 2 ठिकाने हो गए साथियों। वृहत राजस्थान संघ की राजधानी थी जयपुर। राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय। महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह, मेवाड़ के शासक। प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, जयपुर के। उपराज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह। उपराज प्रमुख थे महाराव भीम सिंह, जो कोटा के शासक थे। इसमें उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वृहत राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता थे साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों पांचवा चरण। आगे पढ़ेंगे पांचवा चरण, जिसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1949 को, जिसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान संघ नाम था, जिसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई साथियों। पांचवें चरण का नाम था
संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ जिसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई। 5वें चरण में रियासतें थी वृत्त राजस्थान संघ प्लस मत्स्य संघ को मिलाया गया। ऐसे कुल मिलाकर 18 रियासतें, साथ में 3 ठिकाने हो गए साथियों। तीन ठिकाने हो गए साथियों। 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ जिसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजधानी साथियों जयपुर को बनाया गया। इसके महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह और राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह द्वितीय। अब पढ़ेंगे साथियों छठा चरण। छठा चरण का नाम था साथियों छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। छठे चरण में साथियों संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ प्लस सिरोही को मिलाया गया। छठे चरण में संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ प्लस सिरोही को मिलाया गया। छठे चरण की राजधानी थी साथियों जयपुर और राज प्रमुख थे सवाई मान सिंह द्वितीय और मुख्यमंत्री बने साथियों छठे चरण के हीरालाल शास्त्री और महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह। आगे पढ़ेंगे साथियों सातवां चरण पढ़ेंगे साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों सातवां चरण पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का लास्टवां चरण सातवां जिसका नाम था वर्तमान राजस्थान संघ जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश प्लस माउंट आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया साथियों। कब? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश माउंट आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। साथियों 7वें चरण में राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर राज्यपाल पद आया साथियों। राज प्रमुख पद समाप्त करने के बाद राज्यपाल पद आया साथियों। प्रथम राज्यपाल हमारे थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया और राजधानी बनाएगी साथियों जयपुर। राजधानी किसको बनाएगी? जयपुर को। जयपुर राजधानी सत्यनारायण कमेटी के कहने पर 7 नवंबर 1949 को बनाया गया साथियों जयपुर राजधानी। एकीकरण से पूर्व उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने एक संघ बनाने चाहा। राजस्थान गुजरात मालवा के राजा से मिलकर एक राजस्थान यूनियन का निर्माण किया साथियों। एकीकरण से पूर्व करना चाहा। जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय ने भी एक संघ बनाना चाहा जिसे असफल रहा साथियों। जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय ने भी एक संघ बनाना चाहा जो भी असफल रहा। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू साथियों।